अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लेसन नंबर 17, फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक अद्भुत नारी। आप सबको लग रहा होगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल वो कौन थे। तो एक नर्स थी। तो हम उनके बारे में आज पढ़ते हैं कि वो कैसे नर्स बने, उन्होंने किस तरह से सबकी सेवा की, सबकी मदद की। एक अनोखा जीवन जीने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ। इनके माता पिता इंग्लैंड के धनी परिवार से थे। फ्लोरेंस के जन्म के समय उनके माता पिता इटली का भ्रमण कर रहे थे, इसीलिए उसका नाम उस शहर के नाम पर रख दिया। 12 मई 1820 में जन्मी फ्लोरेंस नाइटिंगेल इंग्लैंड के डार्लिशायर में पली बढ़ी। बचपन से ही इस लड़की में दुखी इंसानों और जानवरों की सेवा करने की प्रबल इच्छा थी। एक बार एक कुत्ते की टांग टूट गई। बेजुबान कुत्ते पर इन्हें अत्यंत दया आई और इन्होंने उसकी टूटी हुई टांग पर पट्टी बांध दी। कुछ ही दिनों में कुत्ता चलने फिरने लगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने साहित्य, संगीत और चित्रकला में उच्च शिक्षा प्राप्त की। उस समय के धनी वर्ग में इतनी शिक्षित महिला एक संपन्न परिवार में सुख शांति का जीवन जी सकती थी, लेकिन उन्होंने सभी सुख त्याग दिए, यहाँ तक कि शादी करने से भी मना कर दिया। जब उन्होंने नर्स बनने की इच्छा प्रकट की तो माता पिता ने विरोध किया, क्योंकि उस समय अस्पतालों की स्थिति बहुत दयनीय थी। वो बहुत घुटने भरे, गंदे व साधन विहीन थे। यहाँ तक कि प्रशिक्षित नर्सें भी नहीं होती थी। वे अपनी धुन की पक्की थी। लंदन से वे जर्मनी के नगर केसोरजोर गई। वहाँ 6 महीने तक नर्सिंग विद्या का प्रशिक्षण प्राप्त किया। वहाँ से फ्रांस गई। फ्रांस के अस्पतालों में रहकर उन्होंने नर्सिंग का नवीन ज्ञान प्राप्त किया। लंदन वापस जाकर उन्होंने एक नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल खोल लिया। सन 1854 में इंग्लैंड, फ्रांस और तुर्की से रूस की घमासान लड़ाई हुई। लंदन के एक समाचार पत्र में घायलों की दुर्दशा पर दिल दहला देने वाला एक लेख छिपा, जिसे पढ़कर नाइटिंगेल रो पड़ी। वे अपने स्कूल की सभी छात्राओं को लेकर तुर्की के अस्पताल पहुंच गए। उनका वहां पहुंचना डॉक्टरों को नहीं भाया। उन्होंने एक औरत का अपने काम में दखल देना अच्छा नहीं लगा, परंतु इसकी परवाह न करते हुए उन्होंने अपने साथियों की सहायता से घायलों के कपड़े बदले, गंदे कपड़े धोए और सहानुभूति के साथ उनकी मरहम पट्टी की, भोजन एवं दवाओं का प्रबंध किया। लगभग 2 वर्ष तक युद्ध चला। इस बीच अस्पतालों का सारा प्रबंध फ्लोरेंस नाइटिंगेल के हाथ में ही रहा। घायलों की उन्होंने लगन से सेवा की तथा अस्पताल की सफाई और उन्होंने विशेष ध्यान दिया। मरीजों का पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया। रात्रि में लेप लेकर वे घायलों को देखने जाती थी, जिससे घायलों का आधा दर्द दूर हो जाता। इसी कारण से ये लेप वाली महिला के नाम से विख्यात हुई। तन मन से घायलों की सेवा करते करते वह स्वयं इतनी गंभीर बीमारी से ग्रसित हुई कि वह अपने अंतिम समय तक बिस्तर से नहीं उठ पाई। बीमारी के कारण अशक्त होने पर भी नाइटिंगेल ने नर्सिंग प्रशिक्षण के स्तर को बनाए रखने के प्रयास जारी रखे। सन 1860 में उन्होंने एक नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की, जो आज भी नर्सिंग प्रशिक्षण को आदर्श माना जाता है। वे बीमारों की सेवा में विशेषज्ञ मानी जाती है। इसीलिए अमेरिका में सिविल वार के समय वहाँ के घायल सिपाहियों को ही सेवा के लिए उन्होंने सलाह मांगी गई। यह पहली महिला है जिन्हें लंदन में आर्डर ऑफ मेरिट में सम्मानित किया गया। सन 1107 में रेड क्रॉस संस्था के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इन्हें रेड क्रॉस आंदोलन का प्रदर्शक माना गया। इनका जन्मदिवस 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में विश्व भर में मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति इस दिन नर्सिंग कर्मियों
को इनकी विशिष्ट सेवा करने के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। आज भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल निस्वार्थ और अथक सेवा का प्रतीक मानी जाती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।